ही एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल। उसके ये वाले क्वेश्चन आंसर्स, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला एक्सट्रैक्ट हमारे पास है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। पहला है, द पोएट हैज यूज्ड अ मेटाफर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। देखिए यहाँ पर मेटाफर है। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी पिछली एक्सरसाइज की, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, उसमें जो ब्रश स्ट्रोक्स ऐसे एज वर्ड यूज किया हुआ था, तो मेटाफर में लाइक और एज वर्ड जो है वो नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अगर लाइक और एज वर्ड होगा तो वही पोएटिक डिवाइस सिमिली बन जाएगा। यहां पर कहता है कि यहाँ मेटाफर है ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स में, विच ऑप्शन फ्रॉम दीज गिवन बिलो यूजेस अ मेटाफर। पहला आता है, हर मदर्स हार्ट हर्ड हर हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट विद काइंडनेस। इसके अंदर मेटाफर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एच साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, मेटाफर नहीं है। उसके बाद, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर हम इसकी बात करें, हार्ट ऑफ गोल्ड, यहाँ पर क्या है, उसके हार्ट को गोल्ड के साथ जो है वो कंपेयर किया गया, लेकिन लाइक और एज वर्ड नहीं है। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा, इसके अंदर मेटाफर है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बाकी दो ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ। हर हार्ट डिड अ डांस ऑफ जॉय ऑन सीइंग द न्यू डॉल। यहाँ पर क्या है, नेचुरल या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, शी हैज अ वेरी काइंड हार्ट। इसमें कोई खास पोएटिक डिवाइस नहीं है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द फ्रेज प्लांटेड ट्रू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंप्लाइज। ये जो फ्रेज है प्लांटेड ट्रू, इसका क्या मतलब है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है, इट इंप्लाइज दैट द सीड्स आर प्लांटेड विद सिंसियरिटी एंड केयर। ठीक है, दैट द सीड्स, जो सीड्स हैं उनको कैसे प्लांट किया गया, द सीड्स आर प्लांटेड विद सिंसियरिटी एंड केयर। ट्रू का मतलब क्या है कि प्योर, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। ठीक है, तो सिंसियरिटी एंड केयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई हैज द पोएट यूज द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स। उसने ह्यू वर्ड का यूज क्यों किया, कलर्स का क्यों नहीं यूज। मतलब कलर्स, ह्यू का मतलब है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे ट्रू के साथ राइम करने के लिए ह्यू का यूज किया। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हो, द पोएट, पहले आप सिंपली यहीं से स्टार्ट करेंगे, द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स इन द एक्सट्रैक्ट टू राइम इट विद ट्रू। फर्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, टू राइम द वर्ड विद ट्रू। और उसके बाद क्या आ जाता है, एंड टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, एक म्यूजिकल इफेक्ट या क्रिएट रिदम। तो ये सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो, टू क्रिएट अ म्यूजिकल, टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट या टू क्रिएट रिदम, कुछ इस तरह से आप जो है इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। समर हॉट, स्प्रिंग के साथ क्या आएगा, ह्यू, क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। समर में हॉट होता है, स्प्रिंग में ह्यू होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, रीड द असर्शन एंड द रीजन एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्टली सूटेड। गार्डनर्स वेट फॉर स्प्रिंग, गार्डन्स आर वर्थ पेंटिंग इन स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। ठीक है, अब यहां भी आप देखोगे वाइड और कोइंसाइड दोनों को राइम कर रहा है ना, तो राइम इफेक्ट देने के लिए उसने ऊपर जो है ट्रू के साथ हु का यूज किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर टू। ये जो ईच प्लॉट का मतलब क्या है, ईच प्लॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब है ईच लैंड पीस ऑफ गार्डन। ठीक है, लैंड का पीस मतलब किसी भी धरती का, मतलब कहीं पे भी जगह का टुकड़ा जहां पर गार्डनिंग की जा सकती है। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो, ईच लैंड पीस ऑफ गार्डन। ठीक है, मतलब गार्डन का जो पूरी धरती है वहां की, ईच प्लॉट मतलब हर प्लॉट, मतलब हर जगह, हर टुकड़ा उसका। ठीक है, वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, ये भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हो।
ईच लैंड, आप आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे, ईच प्लॉट रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू, किस चीज को रेफर कर रहा है, ईच लैंड पीस ऑफ गार्डन वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, उसके बाद आप साथ में लिख सकते हो यही इन दिस एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सिलेक्ट विच ऑप्शन इमिटेट्स द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। देखो लास्ट वाले 2 वर्ड राइम करने हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, ए ब्यूटीफुल एंड क्लियर लाफ्टर एंड चीयर, उसके बाद ब्यूटीफुल एंड क्लियर लाफ्टर एंड टीयर्स, यहाँ पे एस आ रहा है टीयर्स, इसीलिए ये राइम नहीं कर रहा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कन्वेज दैट गार्डनिंग ब्लेंड्स एस्थेटिक ब्यूटी विद नेचुरल ग्रोथ। मतलब दो चीजें मिक्स होती हैं, दो चीजें मिक्स होना मतलब कहीं पे कोइंसाइड करना, तो यहाँ पर ये जो लाइन है वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, ये इसका आंसर है, ठीक है, 2 ही लाइन है, तो जो सेकेंड लाइन है ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, द प्लॉट इज लाइकन टू अ कैनवस सजेस्टिंग दैट, क्या सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सजेस्टिंग दैट अ गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग क्रिएटेड बाय अ गार्डनर, ठीक है, सजेस्टिंग दैट अ गार्डन, क्या सजेस्ट कर रहा है, अ गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग, ठीक है, लाइक अ पेंटिंग, उसके बाद आप साथ में लिख सकते हो क्रिएटेड विद लव, ठीक है, क्रिएटेड विद लव, अफेक्शन, केयर, कुछ भी आप ऐसे साथ में वर्ड्स एड ऑन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई हैज द पोएट मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन कैनवस वाइड, उसने वाइड वर्ड का ही क्यों यूज किया, लाइक लॉन्ग वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, तो इसमें हम सिंपल यहां से आंसर स्टार्ट करेंगे, द पोएट हैज मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन कैनवस वाइड, क्यों यूज किया, टू सजेस्ट अ ब्रॉड स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है, टू सजेस्ट अ ब्रॉड स्पेस, क्योंकि वो कह रहा है बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है, क्रिएटिविटी करने के लिए, फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ठीक है, एंड इमेजिनेशन जस्ट एज लाइक अ पेंटर्स कैनवस, ठीक है, इमेजिनेशन जस्ट एज अ पेंटर्स कैनवस, जैसे एक पेंटर का कैनवस होता है, बहुत बड़ा सारा होता है कैनवस, वैसे ही जो गार्डन है वो भी एक बड़ा सा स्पेस है जिसमें गार्डनर जो है वो क्रिएटिविटी कर सकता है। सेकंड इसका क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं, गिव रीजंस फॉर कंपैरिजन मेड बाय द पोएट इन द पोएम, अ पेंटर इज कंपेयर टू अ गार्डनर बिकॉज, एक पेंटर को एक गार्डनर के साथ क्यों जो है कंपेयर किया गया। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर थोड़े लॉन्ग होंगे, मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, इनको मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ कराऊंगी, ठीक है, आज हम जो है इतना ही करते हैं, ये दोनों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इनके आंसर जो है वो मैंने दूसरी ऐप में टाइप कर रखे हैं, तो ये और ये मैं एक साथ करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।